नमस्कार दोस्तों। आइए जनहित में जारी की जानकारी में आज हम सबको सत्य से अवगत कराएंगे और एक भारत देश का नागरिक होने के नाते ये मेरी जिम्मेवारी ही नहीं, मेरा धर्म है कि सच्चाई को बताया जाए, सभी देशवासी भाइयों को बताया जाए। देखिए, देश इस समय चल नहीं रहा है, घसीटा जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था एकदम चौपट है। यानी केंद्र सरकार की इतनी भी इस काम के लिए भी समर्थ नहीं है कि हमारे देशवासियों को वैक्सीन लगा सके। फेल है वो। इसलिए उन्होंने इस काम को राज्य सरकारों पर डाल दिया है कि राज्य सरकार अपने अपने नागरिकों की वैक्सीन खुद लगाएं, जो कि 70 साल में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि केंद्र सरकार अपने देशवासियों को वैक्सीन भी न लगा पाए। अच्छा, अब देखिए ऐसा हुआ क्यों, आखिर क्या कारण है। आइए इस तथ्यों को पहचानने जानने के लिए आगे चलते हैं। देखिए, जो धन का करे दुरुपयोग उसे क्या कहते हैं? दुर्योधन। जो धन का दुरुपयोग करता है उसे दुर्योधन कहते हैं। और हम सब आंख बंद करके धृतराष्ट्र बने हुए बैठे हैं और बोलते हैं कि जो दुर्योधन कर रहा है सब सही कर रहा है। हम सब धृतराष्ट्र हैं, आंख बंद करके बैठे हुए। देखिए, 2014 में मौजूदा केंद्र की सरकार जो बीजेपी की आई, तभी से ही वो पैसे को कैसे खैरात में बांट रही है। जैसे ही इन्होंने पद ग्रहण किया तो हमारे पड़ोसी दशकों देशों को इन्होंने खैरात बांटी। 400 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़ वगैरह वगैरह। यानी अपने पड़ोसी देशों को खैरात बांटना, मान बढ़ाई सम्मान में। उलूल फिजूल खर्चों में पैसा व्यय करना, खर्च करना, विदेश यात्राओं में पैसा खर्च करना जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अपने बनने के पावर लेने के बाद, कुर्सी पे बैठने के बाद अपने अंदर देश में घूमा जाता है, देखा जाता है कहाँ पर क्या करें, कहाँ पर क्या स्कोप है। नहीं, विदेशों में घूमना, चुनाव रैलियों और सरकार बनाने में, खरीद फरोख्त में पैसे को पानी की तरह बहाया गया। उद्योगपतियों के लोन बेशुमार माफ़ किए गए, लाखों अरबों करोड़ों की संख्या में। दीप जलाना, नाम बदलना, मूर्ति बनाना आदि वगैरह वगैरह, ऐसे तो बहुत सारे काम हैं। इन सभी कामों की वजह से हमारा जो देश की अर्थव्यवस्था है वो गर्त में चली गई। इनको पता ही नहीं था कि कैसे काम किया जाता है। इस काम को देख के लगता है कि अनपढ़ लोग राज्य चला रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि नीतियाँ तो आईएएस लोबी बनाती है। माना कि आईएएस लोबी नीति बनाती है तो ये ज़रूर है कि ये लोग उनका कहना नहीं मानते हैं, ये अपनी चला रहे हैं। देखिए, इसके बाद जब इन्होंने देखा कि अर्थव्यवस्था तो चरमरा गई, अब क्या किया जाए, तो चारों तरफ देखा तो उनको नज़र आई किसानों की ज़मीन। वही एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से देश की आर्थिक व्यवस्था को उठाया जा सकता है। लेकिन वो कब होगा? किसान का हक छीनने के बाद। इसलिए इन्होंने किसानों के लिए काले कानून बना दिए, जो कि अभी तक किसान उसके लिए लड़ रहा है। वही ऊल फिजूल के काम ये जो सरकार कर रही है, इसके लिए हम सबको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा ऊट पटांग काम बहुत। अब इसे उभरने के लिए क्या कर रहे हैं? कहते नहीं कि भैंस का गाय के नीचे लगाना, गाय का भैंस के नीचे लगाना। अब वो इधर उधर के काम करने लगी, इधर उधर हाथ पैर मारने लगी। जैसे सरकारी संस्थानों को बेचना, देश के सोने को गिरवी रख देना, बैंकों से लोन लेकर उन्हें खाली कर देना, बैंकों एलआईसियों को बेचना, एयरपोर्ट, रेलवे, क्या क्या नहीं बेचा। प्राइवेट कंपनियों की पेंशन, एम्प्लॉयों की पेंशन कम कर देना और अपने पार्षद, एमएलए, एमपी सबकी चारों पांचों पेंशन बरकरार रखना। देखिए पैसा कहाँ जा रहा है। विपक्षी यदि आवाज़ उठाए तो आईडी, ईडी, सीपीआई का छापा मार के उनकी आवाज़ को बंद करना। ये सब काम देखकर क्या हमको लगता है कि ये देश सही चल रहा है?
इन सब की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस देश के सभ्य नागरिक हैं। गलत को गलत कहना और सही को सही कहने का जज्बा रखना चाहिए। ये अपनी फांसीवादी नीतियों को लागू करने में भारतीय कानून, संविधान, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, अधिकार नीति, नीति आयोग, शिक्षा, विज्ञान, इतिहास सबको दरकिनार करते हुए अपना हित साध रहे हैं। केवल हमारी ही बात रहनी चाहिए, ऐसा आज की मौजूदा सरकार की सोच है। इसको घमंड कह सकते हैं, इसको ईगो भी कह सकते हैं। अच्छा, देशवासियों को सवाल पूछना तो वाजिब बनता है कि आखिर पैसा जा कहाँ रहा है। देखिए, नोटबंदी किया तो पैसा आया, जीएसटी से पैसा आया, पेट्रोल डीजल पे टैक्स बढ़ाने से पैसा आया, शराब के टैक्स से पैसा आया, गैस के टैक्स से पैसा आया, और जो रूटीन टैक्स से पैसा आ रहा है वो तो आ ही रहा है। वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना, कोरोना के लिए WHO ने जो पैसा दिया वो पैसा आना, PM केयर फंड में पैसा आना, आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? जनता तो सोचेगी ना। जिसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं है वो नागरिक भी सोचेगा कि आखिर देश में हो क्या रहा है। हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं, क्या 2014 से पहले सरकार नहीं चल रही थी? उन्होंने तो कभी इतना उछल कूद नहीं किया। तो ये जो है, कहीं ये फर्जी देशभक्त तो नहीं आ गए हैं? इन सब तथ्यों से, पॉइंटों से जाहिर होता है जो मौजूदा सरकार है वो फर्जी देशभक्त का चोला ओढ़ करके हम सबको ठगने का काम कर रही है। हमें अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी समझदारी से अच्छे लोगों को लाना है और इन लोगों को हटाना है। आज के एपिसोड में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।